हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब कुछ परफेक्ट होगा। मैं एकदम बढ़िया, एकदम शानदार हूँ मैं भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता होगा कि हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो इसको करने की कोशिश करो। 45 भी बता देता हूँ कपिल, अगर वो सोल्व नहीं हुआ तो। एक निश्चित धन 10 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो बताइए कितना धन उसने अर्जित किया, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अपने पास यहाँ पर साधारण ब्याज सीधा सीधा दिया हुआ है 1200 रुपए, और 2% अधिक होती तो मुझे सभी लोग बताइए, यहाँ पर ना तो अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ना हम लोगों को कोई फिक्स रेट दी हुई है। दो चीजें अननोन है यहाँ से, ना तो रेट है ना प्रिंसिपल है। इसने कहा कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज अपने पास 1200 रुपए दिया हुआ है। 10 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये हम लोगों को दिया हुआ है। देखिए कोशिश करना आप लोग समझने की, सीधा सीधा दिया हुआ है। पी इंटू टाइम अपने पास दिया हुआ है 10, 10 इंटू आर अपॉन 100, पी इंटू टी बराबर अपने पास दिया हुआ है साधारण ब्याज 1200। तो मुझे सभी लोग बताइए, यहाँ से P इंटू टी जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 12,000 रुपये आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? P इंटू टी जो है वो अपने पास 12,000 रुपये आ गया है। यदि दर 2% अधिक होती, यानी प्रिंसिपल अपने पास वही है, टाइम अपने पास है 10 ईयर्स, वो अपने को पता ही है, और रेट हो जाती है अगर R+2 अपॉन अपने पास 100 तो है ही। ये P इंटू टी होगा या P इंटू आर होगा? ये अपने पास आप कहोगे सर ये P इंटू आर होगा, ये P इंटू आर होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम तो 10 है ही। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से जीरो से जीरो कट जाएगा, और हम लोगों से वैल्यू पूछी है P और R इंटू होगा, प्लस P से R भी इंटू होगा, और P से अपने पास 2 भी इंटू होगा, अपॉन अपने पास नीचे 10 तो चल ही रहा है। अच्छी बात यह है कि अपने पास पी आर की वैल्यू 12,000 है जो यहाँ पर रख दोगे, लेकिन पी की वैल्यू अलग से भी हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल अननोन है, ना तो हमें पी पता ना हमें आर पता। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या अपने पास कांट बी डिटरमाइन होगा? हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। और निर्धारित क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? हाँ ना बताइए सभी लोग। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्या आगे बढ़े? थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आएगा। पी आर का मान तो आप लोग रख दोगे, लेकिन पी एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा, तो फिर हम लोग वहां पर तो कैसे सोल्व कर पाएंगे? पी की फॉर्म में ही आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। कुंदन, कृतिका, हनु, भानु, सब लोग समझ गए ही ना? सब लोग समझ गए हो? ठीक है भाई, ठीक है। गौरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। 72 अपने पास ये रहा। चलो आप लोग कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे आपसे हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोशिश करो और नहीं हो।
श्रीमान सुमित भारतीय स्टेट बैंक में 20,000 रुपये जमा करवाते हैं। अगर ब्याज की दर 13% वार्षिक हो और अर्धवार्षिक रूप से लगाई जाए। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, साधारण ब्याज में ब्याज की दर चाहे वार्षिक लगाए, चाहे अर्धवार्षिक लगाए, चाहे मंथली लगाए, चाहे ईयरली लगाए, चाहे डेली लगाए, चाहे क्वार्टरली 3 मंथ्स लगाए, चाहे 8 मंथ्स लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। आगे उन क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि साधारण ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज ऐड होता है ही नहीं। तो चाहे क्वार्टरली लगाए, चाहे हाफ ईयरली लगाए, चाहे कैसे लगाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ब्याज की दर 13% हो, 20,000 रुपए है, प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 13% और टाइम है 42 मंथ्स। 42 मंथ्स का मतलब ईयर को आप लोग कन्वर्ट करोगे किस में, यहाँ पर अर्धवार्ष 42 महीने हैं, महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना आप लोगों ने इसको 12 से, और ये अपने पास 100 तो आना ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट रहा है 6 बार और 6 से कट रहा है 7 बार, 13 7 91 और 2 जीरो बचे हुए हैं। तो ये अपने पास 9100 रुपये अगर ब्याज आ गया तो मुझे बताइए धनराशि कितनी प्राप्त होगी। तो 20,000 में 9,100 अगर ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 29,100 रुपीज। सी ऑप्शन, बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब मैं प्रत्येक बच्चे को क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बार फिर ये बात बता देता हूं। सभी लोग याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन अपने पास साधारण ब्याज का आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा अर्धवार्षिक, वार्षिक, क्वार्टरली, डेली, कुछ भी वो लिख सकता है। 7 मंथली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना कौन से क्वेश्चन में, साधारण ब्याज के क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो इसको मैं हटाता हूं, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आ जाएगा, टाइम अगर आधा कर दोगे आप लोग पिछले क्वेश्चन में, अगर, लेकिन वो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बात देखो, इफेक्टिव रेट सेम होनी है। 13% की दर से आप क्यों बनाते हो, 13 को तो आधा करते हो और टाइम को डबल। होता क्या है देखिए, T × T × R/100, T × T × R/100। कुछ बच्चे, 2 बच्चे लिख रहे हैं सर टाइम को आधा और रेट को डबल करने पर भी तो आंसर आ रहा है, या रेट को आधा और टाइम को डबल करने पर भी आंसर आ रहा है। तो आंसर इसीलिए तो आता है, यही तो कह रहा हूं ना मैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर ये सोचना ही नहीं है। यही तो बात मैं समझा कर आया साधारण ब्याज में। क्योंकि आप लोग मुझे बताइए, अगर टाइम को कभी भी डबल कर देते हो और रेट को अगर आधा कर देते हो, तो मुझे बताइए इसके सॉल्यूशन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 से 2 तो कट जाएगा। इसलिए जो बच्चे कह रहे हैं कि सर रेट को आधा और टाइम को डबल करके 84 मंथ्स कर दें, उससे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? 100% आएगा आंसर तो। लेकिन उसके बारे में क्यों टाइम वेस्ट करना और क्यों सोचना उस चीज को, जब अपने पास सीधा सीधा आंसर अर्धवार्षिक मतलब देखना ही नहीं है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्ट डालेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो इस चीज को नहीं देखना आपको। चलिए इसको मैं बताता हूं, ये आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा। यहां पर अपने पास ऐसा है, अनीस ने 5,000 रुपए का लोन 11% की दर पर 90 दिन के लिए उधार लिया। उसने कहा कि भाई मुझे थोड़ा पैसा चाहिए 90 डेज के लिए। उसको लगा पता नहीं पहले दे दूंगा तो अगले को फर्स्ट में ही दे दूंगा, तो यार 90 दिन के लिए तो ले ही लेता हूं कम से कम। यहां पर हुआ क्या, ये 90 दिन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। पैसा तो उसने 65 दिन में ही चुका दिया। ध्यान रखना, एक व्यक्ति 10 साल के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, लेकिन 3 साल बाद ही लौटा देता है, तो 3 साल का ही ब्याज लगेगा उस पर, 10 साल का क्यों लगेगा? तो वो कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाई दे, बच्चा डर जाए, क्वेश्चन छोड़ के भाग जाए, ऐसा आप लोग करना मत। तो कैसे करते हम लोग, एक 5,000 रुपए का लोन 11% की दर से 90 दिनों के लिए लेता है, ठीक है। ये मानते हुए कि उसके पास कुछ और पैसा भी है, 21वें दिन 2,000 रुपए उसने चुका दिए। इसका मतलब मुझे बताइए 21 दिन तक तो ब्याज लगता रहा 5,000 रुपए पर। पहले 21 दिन तो ब्याज लगता रहा कितने रुपए पर? 5,000 रुपए पर जो ब्याज लगा है वो तो 21 डेज लगा है। मुझे बताइए उसके बाद अगर वो 2,000 रुपए लौटा देता है तो रुपए बचे कितने?
5,000 रुपए पर 21 दिन ब्याज लगता रहा, फिर 2,000 रुपए लौटा दिए, तो रुपए बचे कितने? 3,000, और 65वें दिन पूरा पैसा लौटा दिया। इसका मतलब टोटल 65 दिन उसने पैसा रखा है, 21 दिन अगर माइनस कर दें तो क्या आप लोग मुझे बताइए, 3,000 रुपए पर ब्याज 44 डेज लगा है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बताइए, क्योंकि इसमें इसके बाद तो कैलकुलेशन है, चीजें तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही समझनी है। यहाँ पर टोटल 65 दिन में दे दिया उसने, 21 दिन का पहले हम लोग हिसाब कर चुके हैं, तो मुझे बताइए 21 दिन बाद उसने 3,000 रुपए उसको दे दिए। पहले 5,000 रुपए उधार लिए थे, तो 5,000 रुपए पर 21 दिन ब्याज लगा, फिर 2,000 रुपए अगर उसको लौटा दिए, तो मुझे बताइए जो ब्याज लगेगा वो क्या 3,000 रुपए पर लगना शुरू होगा क्या? 3,000 रुपए पर 22वें दिन ब्याज लगेगा, और 65वें दिन पैसा लौटा दिया, तो 65 में से अगर 21 आप लोग माइनस कर लेते हो, तो क्या 3,000 रुपए पर ब्याज जो लगा है वो 44 दिन लगा है? बोलो ठीक है क्या? सभी लोग हाँ कर रहे हैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर 5,000 रुपए पर मैं क्या कर रहा हूँ? सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 5,000 रुपए पर कितने परसेंट की दर से, रेट कितनी है? 11% की रेट है। 11% की रेट से 21 दिन का ब्याज कितना होगा? अपॉन 100 तो है ही, और 365 भी होगा। यहाँ पर उसके बाद 3,000 रुपए पर 44 दिन का, 11% की दर से 44 दिन का, और अपने पास यहाँ पर अपॉन 100, और डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से तो डिवाइड करोगे ही करोगे। इसको क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? खुद से कैलकुलेशन करना, अच्छी कैलकुलेशन है, खुद से सोल्व करना। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 71.42 आ जाएगा जब सोल्व करोगे। तो 2,000 रुपए तो लौटा चुका है, इतना ब्याज है, 3,000 रुपए बचे हुए, ये भी तो लौटाना है ना। ऐसा थोड़ा ना 3,000 रुपए खुद के पास ही रख लेगा। 5,000 में से 2,000 तो पहले लौटा चुका है, तो बचा 3,000 वो लौटाना है, प्लस ये ब्याज। तो इसमें हम लोग 3,000 ऐड करेंगे, तो आंसर जो आ जाएगा वो 3,071.42 आंसर आ जाएगा। तो लगभग इसके नजदीक नहीं है, 3,071 पॉइंट डी के नजदीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे चलें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अभी एक नए टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, जो मैं 5-7 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पहले खुद पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को 15,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% की रेट से 5 वर्ष का, और दूसरे भाग पर 12.5% की 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो 12.5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए गए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आ गए हैं कि किसी भी चीज को अगर दो भागों में बांटो, एक तो मैंने डिफरेंस वाले क्वेश्चन पहले करवाए, अब किसी भी चीज को अगर दो भागों में बांटो और वो लास्ट में किसी भी तरीके से अगर बराबर हो जाए, तो कैसे करेंगे? 15,000 को दो भागों में अगर बांटोगे 15,000 को, ध्यान से सुनना,
तो एक भाग को अगर आप लोग x मानते हो तो दूसरा जो भाग होगा वो अपने पास होगा 15,000 माइनस एक्स। ये जो अपने पास होगा दूसरा भाग, ये अपने पास होगा 15,000 माइनस एक्स। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज बराबर है 12.5% और 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे। तो ये जो अपने पास है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो अपने पास होगा यहां पर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P यहाँ प्रिंसिपल है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये अपने पास 15,000 माइनस एक्स होगा इंटू 12.5 इंटू 4/100, और ये दोनों बराबर है। मैथ्स में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चाहे मैं आपको CASI पढ़ा रहा हूँ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, चाहे कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक बात हमेशा के लिए याद कर लो, किसी भी चीज को दो भागों में बांटते हो और वो किसी भी तरीके से बराबर अगर हो जाए तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय, यहां से इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग हमेशा कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, पहला भाग ऊपर और दूसरा भाग अपने पास नीचे। 15,000 माइनस एक्स नीचे, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और ये अपने पास इंटू करोगे 12.5 का 4 से इंटू करोगे तो 50, और ये 50 भी नीचे आ जाएगा। तो क्या रेशियो 1:1 आ गया है क्या? दोनों कट के, तो दोनों भाग का अनुपात 1:1 है। 7,500 को 1:1 में बांटोगे तो पहला भाग भी 7,500 होगा और दूसरा भाग भी 7,500 होगा। ये हम लोगों ने 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने, किसी भी चीज को दो भागों में बांटो, ये तो बेसिक हुआ, सब कुछ होता बेसिक, ये ध्यान रखना, बेसिक से बाहर कुछ है ही नहीं इस धरती पर, सब कुछ बेसिक ही होता है। एक चीज लेकिन बताने का तरीका चेंज हो जाता है, कुछ चीजें हम लोग याद कर लेते हैं, उससे बेसिक ट्रिक्स बन जाती हैं। मुझे बताइए इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी, इसका जो ब्याज होगा 10% की दर से 5 साल का ब्याज क्या 50 होगा क्या? और यहाँ पर इसकी इफेक्टिव रेट 50 होगी और ये दोनों बराबर है। अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है इनको आप लोगों को तो ये इधर ले आओ और ये इधर ले आओ। कोई भी चीज़ अगर बराबर में है और रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उल्टा जाता है, 50 इधर और 50 इधर, तो दोनों का रेशियो जो आ गया है वो अपने पास आ गया 1:1। तो पैसे को इस अनुपात में कन्वर्ट कर लो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 15,000 रुपए को 1:1 में बांट सकते हो, तो पहला भाग भी यानी बराबर बराबर बांटना है, 7,500 और दूसरा भी 7,500। एग्जाम में बैठने के लिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोल्व करोगे। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है या क्या समझाने की कोशिश की है? देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या सिखाना चाह रहा हूँ, याद रखना ये जो क्वेश्चन है तीन टाइप से आ सकते हैं। कभी कभार तो कहेगा कि अपने पास साधारण ब्याज बराबर है, कभी कभार कहेगा इनका मिश्र धन बराबर है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? कभी कभार वो हम लोगों से बोलता है कि इनका मिश्र धन बराबर है, इनका अमाउंट बराबर है। अगर अमाउंट बराबर है तो इधर भी फिर 100 जोड़ देंगे, 150 100 जोड़ के, क्योंकि ये तो ब्याज आता है 50, तो ब्याज में और मूलधन मानकर चलते हैं हम लोग 100% में, तो 150 और 150 ये दोनों बराबर हैं। तो कभी कभार तो कहेगा इनका अमाउंट प्रिंसिपल सॉरी, इनका जो अपने पास है साधारण ब्याज बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। और कभी कभार हम लोगों से कहेगा अमाउंट बराबर है, तो जब अमाउंट बराबर हो तो 100 और 100 आप लोग ऐड कर देना। पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है जिसमें अपने पास इसका जो ऐसा ही बराबर होता है, दूसरा क्वेश्चन इनके दोनों के अमाउंट बराबर होते हैं, तब 100 जोड़ देना। दो टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या सारे लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग।
दोनों को इंटू करना है, 10 को 5 से इंटू करोगे 50। एसआई में इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है, एसआई की जब भी इफेक्टिव रेट चाहिए दोनों को इंटू कर दिया करो बस। जब आपको एसआई में इफेक्टिव, सीआई की मैं बता चुका हूँ, याद करो 2 क्लास में सीआई की इफेक्टिव रेट बताई थी 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए। डबल करते हैं, क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वो सारी चीजें वहां पर बताई थी। एसआई की जब इफेक्टिव रेट निकालनी होती है, सिर्फ दोनों टाइम और रेट को इंटू कर दिया करो। 10 साल है और 5% है, इफेक्टिव रेट दोनों को इंटू कर दो तो 50 आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या? समझ आ गया कुंदन चौधरी? तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन सब चलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 5-7, जिससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। चलो करो क्वेश्चन नंबर 75। 17,000 से 1,750 रुपए की राशि को आंसर बताया करो फटाफट। दो भागों में 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है, एक वर्ष का 8% की दर से वार्षिक, तो मुझे बताओ एक साल की और 8%, तो ये आ गया 8, और ये कितना आ गया अपने पास 6%। ये दोनों बराबर है। अगर आपको रेशियो चाहिए, दोनों के साधारण ब्याज बराबर हैं, प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए, तो 6 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। 6 और 8 जो है इनका रेशियो बनेगा अपने पास 3:4। मुझे बताइए क्या पैसे को 3:4 में बांट लोगे क्या आप लोग? 17,500, 1,750 रुपए है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखते हैं 7, और जैसे इंटू करोगे 3 से तो पहले वाला भाग आ जाएगा, और जैसे इंटू करोगे 4 से तो दूसरे वाला भाग आ जाएगा। हमें सिर्फ एक चाहिए, मैं तो दोनों से करके बता रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा 1,000 रुपए, और यहाँ पर सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इससे अपने पास कितनी बार कट गया है, ये इससे 25 बार तो 75, और 25 बार तो 25 गुना 400। इसने दोनों भाग नहीं पूछे, प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा किसी एक को निकालना है। इस पर अगर पहले भाग पर निकालना है तो इस पर रेट है 8%, तो हम लोग कहेंगे 8% की दर से एक साल का ब्याज कितना होगा, तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा 60 रुपए। या कोई स्टूडेंट दूसरे से करना चाहता है कि सर हम पहले से क्यों करें, तो इसका फिर 6% निकालना है। साधारण ब्याज तो बराबर आएगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो आंसर आ जाएगा 60 रुपए। प्रत्येक भाग पर कितने रुपए है? 60 रुपीज। क्या अब तो बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बात आप लोग सारे लोग ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको। रेशियो अगर पहले पढ़ा चुका होता तो ये चीज इतनी मुझे नहीं समझानी पड़ती, उसमें मैं पहले ही बता चुका होता हूँ कि दो चीजें जब भी बराबर हो रेशियो बनाना तो उल्टा जाता है। दो या दो से अधिक रेशियो जब भी अगर बनाने हो, ध्यान देना, ये बात आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दो या दो से दो रेशियो जब भी हो, 3a=4b, तो ध्यान रखना अपने पास a का मान यहाँ पर रेशियो में 4 होता है, 3 नहीं होता। इसको लिखेंगे a/b बराबर 4/3। तो या आप लोग ऐसे लिखोगे रेशियो में, या ऐसे भी लिख सकते हो, a के नीचे 4 ले आओ और b के नीचे आप लोग 3 ले आओ, तो यहाँ पर a/b बराबर 4:3। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ या समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो रेशियो को कभी भी उल्टा करना है, इन चीजों को उल्टा करना है, तो ये इधर और ये इधर 3:2 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी उल्टा करना है, मान लो ये 2, 3 और 5 हैं, इनको उल्टा अगर करना है तो फिर यहाँ पर 5, 3, 2 नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत होगा। अगर 2, 3 और 5 अगर आ जाए
और इनको अगर उल्टा करना पड़े तो इस चीज के दो तरीके होते हैं। ये चीजें मैं रेशियो में आपको वापस समझाऊंगा, तो घबराने की आपको जरूरत है नहीं, ये बार 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 आती रहेंगी। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि इनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग उल्टा बनाना है तो यहां पर भी इन तीनों का एलसीएम जो होता है ना, फिर सुनो, जो एलसीएम होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। और ये 6 बार। तो ये रेशियो आएगा अपने पास 15, 10 और 6। 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी अगर उल्टा बनाना है तो उस चीज को हम लोग उल्टा कैसे बनाते हैं, क्या बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? या एक और कॉन्सेप्ट, दूसरा तरीका क्या होता है, 2, 3 और 5 का अगर उल्टा रेशियो बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर लिखना हो तो 2 को छोड़ दो और इन दोनों को इंटू कर दो। यहां पर लिखना हो, जहां जिसके नीचे लिखना हो उसी चीज को छोड़ दो और बचे हुए दोनों को इंटू कर दिया करो। यहां लिखना है तो इसको छोड़ दो, बचे हुए को इंटू कर दो। बोलो 15, 10 और 6 उल्टा रेशियो चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, क्या बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताइए सभी लोग। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और आगे के क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 76। क्या आप लोग कर लोगे क्या, एक बार देखो। दोनों भाग आप लोगों से पूछे हैं, क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पढ़कर मुझे बताइए। कर लेना इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन करो, 76 को आपको खुद को करना है, 77 आप लोग कीजिए। ठीक है आपके आंसर एकदम। तो क्या इसको कर पाओगे क्या, आसान क्वेश्चन है। ये अपने पास कहा गया है 3 व्यक्तियों ने योजना है 6 वर्ष में 10%, तो ये तो होगा 60। ये अपने पास यहां पर होगा 10 यानी 12, 120 होगा। और ये अपने पास कितना होगा, 180 होगा। तो पहले इन्हीं को बना लो, पहले इनको काट लो, 1, 2 और 3। उल्टा रेशियो चाहिए तो इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर दो। ये इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर दो, 3। इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर दो तो 2। इन दोनों को इंटू लास्ट में, यहाँ पर इन दोनों का इंटू और यहाँ पर इन दोनों का इंटू यहाँ पर लिखते हैं। 6, 3, 2। ए ऑप्शन आ गया, सभी लोगों ने कर लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब भाई इसका मतलब एसआई के क्वेश्चंस आपको समझना शुरू हो गए हैं। मैं तो आपको 130 140 तक के क्वेश्चंस करवा दूंगा टोटल सिर्फ एसआई के, फिर इतने ही सीआई के क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना साथ साथ सभी लोग, ताकि ये चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए 78। अब अलग क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, इसको मैं बेसिक से तो सिखा ही दूंगा, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। कभी कभार रेशियो में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर ही लिखा हुआ मिले।
बेसिक भी उस कॉन्सेप्ट का सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में कैसे सोचना है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है, 10% की दर से 5 वर्ष, तो 10 गुना 5 50, और ये अपने पास 8 गुना 10 80 है, और ये दोनों बराबर हैं। तो कोई भी चीज अगर बराबर होती है ना, तो रेशियो 1:1 होता है, और उस चीज को हम लोग उसके नीचे लिखते हैं। कोई भी चीज अगर बराबर है, इसने लिखा है कि एक दूसरे के ब्याज बराबर हैं, तो बराबर अगर हैं तो रेशियो उन दोनों का 1:1 होगा। तो 1:1 होगा तो 50 के नीचे भी एक, 80 के नीचे भी एक। एक लिखना जरूरी नहीं होता एक का, क्योंकि भाग दोगे तो वो वैल्यू वही आनी है, इसलिए एक होना जरूरी नहीं होता, एक लिखना जरूरी नहीं है। तो फिर सर हम लोग क्वेश्चन को कैसे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, जब अपने पास यहाँ पर 16:7 आ गया, तो पहले भाग पर 8% की दर से 2 वर्ष का, पहले भाग पर 8% की दर से 2 वर्ष का, तो 16 के नीचे मतलब ये तो हो गया 16, 8 गुना 2 16। दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्ष का, तो ये अपने पास हो गया कितना 12, और इनका अनुपात है 16:7, तो पहले में 16 का और दूसरे में 7 का भाग दे देंगे, और ये दोनों बराबर हैं। 7 इधर आ जाएगा तो 7:12 बन गया। और मुझे बताइए रेशियो अगर बनाना है तो क्या 12:7 होगा, और क्या इस पैसे को 1900 रुपए को दो भागों में क्या आप लोग बांट लोगे क्या, हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर समझाता हूं। अगर किसी भी बच्चे को ये जो क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर सोल्व करना है, आपको लगता है कि सर बेसिक से कैसे होगा, तो 1900 रुपए को दो भागों में अगर बांटो, तो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि एक को अक्स मान लो, दूसरे को 1900 माइनस अक्स मान लो या वाई मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ना, आंसर दोनों से सेम आना है, ध्यान रखना। एक को अक्स मान लो, दूसरे को वाई मान लो, या एक को अक्स मानते हो, टोटल 1900 दिया हुआ है, तो दूसरे को 1900 माइनस अक्स भी मान सकते हो, दोनों से आंसर सेम आना है। तो पहले भाग पर 8% की दर से 2 वर्ष का, 8% की दर से 2 वर्ष का, और दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 ईयर्स का, सी आई ऐसा ही बराबर है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा y इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 16:7। यहाँ पर अपने पास 100 से 100 तो कट जाएगा, मैं रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 16 से 16 भी कट जाएगा, तो अक्स अपॉन वाई बराबर क्या 12/7 आ जाएगा क्या। तो रेशियो अक्स और वाई का रेशियो 12:7 आ गया। तो 1900 रुपए को 12:7 में अगर बांटोगे तो 19 की वैल्यू 19 है, एक की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 700। 4% वाला पूछा है, दूसरे वाला पूछा है, तो 700 हमारा आंसर है, बोलो ठीक। एक तो तरीका होता है ये वाला। फिर एक बच्चे को लगता है क्लास में कि सर जैसे पीछे करवाते आए हो, क्या उसी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते क्या, ताकि हमारे दिमाग में वो सेट हो जाए और एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन जल्दी कर पाए। ऐसा आपके दिमाग में बन सकता है, आप लोग ऐसा सोच सकते हो। तो मैं कहूंगा कि इस टाइप से अगर कभी भी है 8% की दर से 2 साल का 16, और ये जो अपने पास है यहाँ पर ये 12, इसके नीचे लिखेंगे 16 और इसके नीचे लिखेंगे 7। अगर कभी रेशो आ जाए तो 7 और 12 है, और उल्टा ले जाएंगे 12:7। दूसरे वाला पूछा है 4% दूसरे वाला है, तो ये होगा अपने पास 700 और ये होगा 1200। तरीके वही हैं, बस थोड़ा सा बताने का तरीका चेंज हो जाता है, उससे टाइम भी बचना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को लगता है कि ट्रिक भी बन गई। बोलो ठीक है क्या। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश आप लोग करना। अब की बार देखिए ध्यान से पढ़ना, इनका मिश्र धन समान है। मैं पीछे करवा चुका हूं कि अमाउंट जब इक्वल हो तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। प्रैक्टिस तो मैं करवा देता हूं, चलो करने की कोशिश करो पहले खुद से।
यहाँ देखिए 18,600 को 3 भागों में बांटा जाता है। तीनों को क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि अंत में तीनों मिश्रधन समान हो पर तो प्रत्येक भाग आप लोग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। कैसे कर पाएंगे? देखिए आप लोग तीनों को क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है। तो पहले से रेट होगी 20, दूसरे की जो रेट होगी अपने पास 10 को 4 से गुना करोगे 40, और यहां पर जो रेट होगी वो अपने पास होगी कितनी? 50। लेकिन आप लोग कहोगे सर साधारण ब्याज बराबर नहीं है, अब की बार इनका अमाउंट बराबर है, इनका मिश्र धन बराबर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मिश्र धन बराबर है तो इसमें 100 जोड़ोगे, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। तो यहां पर 120 होगा, यहां पर 140 होगा और यहां पर 150 होगा। और 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर करना है तो बताओ क्या करते हैं, क्या आपको पता है क्या? 3, अगर ये 3 आ गए तो इन दोनों को इंटू करोगे तो मुझे बताइए 150, और फिर 60 अगर ऐड करोगे तो यहाँ 210 इंटू करोगे तो अगर आप लोग इसको छोड़ के इनको इंटू करते हो तो 180 होगा, और इसको छोड़ के इन दोनों को अगर इंटू करते हो तो अपने पास मुझे बताइए कितना होगा? तो यहाँ पर 28 होगा और 168 होगा। मुझे सभी लोग बताओ कि 6 से कट रहा है क्या? 6 से कट जाएगा, 6 गुना 3 18, 6 पंजे 30, 35 बार। 6 से ये कट जाएगा 30 बार, और 6 से ये कट जाएगा 2 और 8 28 टाइम्स। टोटल पैसा 18,600 है, बिल्कुल ठीक है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, 18,600 के नीचे इनका जो सम होगा वो मुझे बताइए क्या 93 हुआ क्या? पहला भाग चाहिए तो 35 से गुना, टोटल के नीचे तो टोटल रेशियो तो आपको बांटना आता होगा या सीख लो, टोटल के नीचे टोटल, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बात क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? इससे कट जाएगा 2 टाइम तो आंसर आ जाएगा 7,000। 2 टाइम कट रहा है तो यहाँ आ जाएगा 6,000 और यहाँ आ जाएगा 5600। तो ये सी अपना आंसर है। प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए सी था क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? इस टाइप से जब अमाउंट बराबर आ सकता है, 3 टाइप के इक्वेशन फिर से सुन लो। यहां पर बोल सकता है मूल अपने पास साधारण ब्याज बराबर है, बोल सकता है मिश्र धन बराबर है, या ये इस रेशियो में है, ये भी हम लोगों से बोल सकता है। तो जब भी रेशियो दे या ऐसे 3 टाइप के इक्वेशन ये बराबर वाले बन सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आप याद कीजिए, पहले मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने हैं, एसएससी का पेपर देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चन आने हैं। पहले मैंने डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल से काफी क्वेश्चन करवाए। अब मैं बराबर वाले क्वेश्चन और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसी कैसी लैंग्वेज बन सकती है, वो सारा समझाऊंगा, घबराना मत। और फिर सम वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बीच में जो अलग अलग टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो अपने पास इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक गलती कुछ बच्चे करते हैं। क्या गलती करेंगे यहाँ पर? उन लोगों को लगता है कि अपने पास यहाँ पर इसको सर क्या हम लोग पहले, यहाँ तो नहीं लेकिन एग्जाम में बैठ कर ये गलती करते हैं, और लास्ट तक समझ में नहीं आता कि हमने गलती क्या कर दी, वो इसको पहले ही काट देते हैं और फिर 100 जोड़ते हैं 102। ऐसा नहीं होगा, इससे क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, पहले ये बराबर नहीं हो तो मैंने लिख दिया, ये चीज बराबर नहीं है तो काटना मत, 100 जोड़ने के बाद अमाउंट बराबर है, तो ऐसे गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, चलो करो आप लोग। जहां पर भी एसएससी नाम दिख जाए तो तुरंत सोचना कि ये तो आसान होगा। टफ मत सोचना, एसएससी दिखते ही सोचना अरे ये तो आसान है। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, क्वेश्चन जब तक खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा पढ़ने का।
तो देखिए मैं समझाता हूं। ए ने x% वार्षिक दर पर P और B ने y% वार्षिक दर पर Q और Q ग्रेटर देन P है, उधार दिए, तो कितने वर्ष बाद ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? ऋण की राशि अमाउंट अपने पास बराबर होना चाहिए। तो यहां से ए ने x% वार्षिक दर पर P, तो इसका अमाउंट जो होगा वो होगा P प्लस P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर टाइम हमें नहीं पता कितने वर्ष बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, ये पूछा है। यहाँ पर आगे वाला Q होगा Q इंटू वाई इंटू टी अपॉन 100, और ये दोनों कितने वर्ष बाद बराबर हो जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया, टाइम पूछा है। एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और एसएससी के क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, ये चीज याद रखना आप लोग। यहां से अगर P में से, ये देखो कहा है Q ग्रेटर देन P, इसीलिए इसने कहा है ताकि बच्चा आंसर सही तरीके से कर ले। तो Q को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अपने पास इधर ले आओ P को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, अगर एक साथ यहां लाओगे तो P इंटू अक्स इंटू टी अपॉन 100 माइनस अपने पास Q इंटू वाई इंटू टी अपॉन 100, और बराबर होगा अपने पास Q माइनस P, अपने पास ये चला जाएगा। क्या दोनों जगह से T अपॉन 100 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे हाँ कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा अक्स टी तो कॉमन आ ही गया, ये बचेगा पी एक्स माइनस क्यू वाई बराबर Q माइनस पी। अगर है तो मुझे बताओ T का मान क्या होगा? तो आप कहोगे Q माइनस पी इंटू 100, ये तो होगा ही होगा, और डिवाइड करोगे पी एक्स माइनस क्यू वाई से, ये अपना आंसर है। बताइए आंसर तो क्या आप लोग ढूंढ पाओगे क्या? क्या अपना यही आंसर है क्या? Q माइनस पी, ये तो नहीं होगा, Q माइनस पी होना चाहिए। तो क्या ये वाला अपना आंसर आ गया क्या? ए ऑप्शन, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो बस आप तो क्वेश्चन देखते ही करना शुरू कर दिया करो, उससे मत घबराया करो कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज बाद में देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। आप तो क्वेश्चन देखते ही सोल्व करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 81। आपसे होना चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। चलो करो आप लोग सभी लोग, ठीक है। ये यहाँ प्रिंसिपल है अखिलेश, ये उधार दिया है। यहाँ पर देखिए, एक पिता अपने दो बेटियों की उम्र 8.5 वर्ष और 16 वर्ष है के बीच 35 लाख रुपए इस प्रकार से छोड़ता है कि 21 वर्ष का होने पर उनको समान राशि प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन जो अभी भी मैं करवा के आया हूं ना कि दोनों भाग बराबर हैं, वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई, और यही बात मैं समझाना चाह रहा था। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, यहाँ पर एक बेटी 8.5 अगर वर्ष की, 8.5 ईयर्स की है, तो 21 साल के होने तक उसके पास जो पैसा रहा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 12.5 साल ही रहेगा क्या? और दूसरी बेटी जो 16 वर्ष है उसके पास 21 साल तक की होने के लिए क्या पैसा 5 साल के लिए रहेगा क्या? और ये अपने पास रेट है 10%, तो मुझे बताइए ऋण की राशि बराबर है 10%, तो ये हो जाएगा 125, और 10% तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 150। ध्यान रखना है छोटी बेटी है इसके पास पैसा ज्यादा दिन रहेगा, ये बड़ी बेटी है इसके पास पैसा कम दिन रहेगा, क्योंकि वो जल्दी 21 साल की हो जाएगी। और साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो बड़ी बेटी को धनराशि ज्ञात करो जबकि वसीयत बनाएगी। समान राशि प्राप्त होती है, तो मुझे बताओ 125 रुपए तो ब्याज मिलेंगे और 100 रुपए इसका प्रिंसिपल है, तो सभी लोग मुझे ये बताइए इसको टोटल मिलेंगे कितने? 225, और इसको कितना मिलेगा? 150। ये दोनों अपने पास बराबर हैं, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
25 से कट जाएगा 9 बार, और 25 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार, या 75 से ही कट रहा है, ये 3 बार और ये 2 बार, तो क्या रेशियो 2:3 आ जाएगा। बोलो सोल्व कर लोगे क्या। टोटल 35 लाख है, 35 लाख के नीचे हम लोग लिखेंगे 5, और ये इधर वाली बड़ी बेटी है तो इंटू कर देगा आप लोग इसको 3 से, तो 5 से कट गया 7 बार, और आंसर आ गया 21 लाख रुपए। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। पुष्पेंद्र प्रजापत बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। तो ये जो पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवा के आए हूं, उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर वो वाला क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। याद रखना आप लोग। उम्मीद है क्योंकि क्वेश्चन 4-5 करवाए थे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। एग्जाम में अचानक देखो कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो उसकी लैंग्वेज सिर्फ चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो इस टाइप के मैं आपको करवा चुका हूं। क्या कर लोगे क्या। सेम क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि 82 आप लोग खुद कर पाओगे। केसीसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, 82 आप लोग खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन नंबर 83। ये आपको आना चाहिए, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैं समझा चुका हूँ डिफरेंस वाले क्वेश्चन। चलो करो। किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% की साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर 3% की दर से अंतर अगर 60 रुपए 4 वर्ष के लिए, तो प्रिंसिपल बताओ। देखो एसआई का अंतर दिया हुआ है, 100 × SI का अंतर अगर कभी भी दे, तो तीनों में से पी तो पूछा, उसका तो अंतर क्या होगा। अपने पास टाइम 4 वर्ष है, तो रेट का अंतर लिखना पड़ेगा, और रेट का अंतर मुझे बताओ क्या आधा परसेंट ही है क्या, 1/2। तो 4 से कट जाएगा 15 बार, 2 पलट कर ऊपर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को। आसान और छोटा सा क्वेश्चन था, कल से समझाते हुए आ रहा हूं। ये चीजें उम्मीद है अब आप लोग कर पाओगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 84। 84 करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पर गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज की दर पर 6% और 7% की दर पर धन निवेश किया, ठीक है, अलग अलग रेट है। 2 वर्षों में उनका कुल 354 रुपए ब्याज मिलते हैं, ये भी बढ़िया बात है। गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग, गौरव ने जो भी इन्वेस्ट किया है शुरुआत में उसका 1/4, गौरव का जो भी इन्वेस्ट किया है उसका 1/4, और रोहन द्वारा इन्वेस्ट का 5वां भाग, रोहन ने जो भी इन्वेस्ट किया उसका 5वां भाग, ये अपने पास बराबर है। तो आर अगर नीचे आ जाएगा, तो गौरव और रोहन का रेशियो मुझे बताइए क्या 4:5 आ गया है क्या।
इन्होंने 4:5 के रूप में इन्वेस्ट किया है ये पैसा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल वैल्यू इसकी 4 है, 5 मान लो, या 4x 5x मान लो, या 4k 5k मान लो, कुछ भी आप लोग मान सकते हो। तो गौरव ने मान लो 4k इन्वेस्ट किया 6% की दर पर, कितने साल के लिए, टाइम चल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो ये होगा। तो ये अब यही आसान क्वेश्चन, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसे तो वो कितने ही हजारों लाखों करोड़ों कितने ही क्वेश्चन बना सकता है, उससे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। संख्याएं चेंज करेगा, नए क्वेश्चन बनते जाएंगे, कितने भी बना लो। इसने 5k इन्वेस्ट किया है, कौन सी रेट से, 7% की रेट से 2 साल का, और दोनों का कुल साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 354, ऐसा हमें गिवन है। तो ये अपने पास 6 × 4 24 × 2 48 होगा, और ये अपने पास कितना होगा, 35 और 2 70, 70 और 48 दोनों को ऐड करोगे तो 118k अपॉन 100 बराबर 354 है। ये इससे कट गया कितनी बार, 3 टाइम। तो k की वैल्यू क्या 300 आ गई है क्या, और k की वैल्यू 300 अगर आ गई है तो रियल वैल्यू यही तो मानी थी, इसकी 4k और इसकी हम लोगों ने कितनी मानी थी, 5k। तो मुझे बताइए क्या उनके द्वारा कुल निवेश राशि, तो मुझे बताओ क्या 9k का मान पूछा है क्या, और आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 300 रखोगे तो 2700 रुपए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। सचिन, कृतिका, पूनम, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है 2700। मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 84 के बाद चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, 85। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई, जो अभी भी मैं बता कर आया हूँ रोहन और गौरव। अब कैलकुलेशन करनी है आपको, बैठे बैठे करते रहना। अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 86। देखो, अंकुर ने 8% साधारण ब्याज की दर से मेघा से उधार लिया, और दुगुनी धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से हर्षिता से उधार लेता है, और कुछ धनराशि खुद के पास से मिलाकर शालिनी को 10% की दर पर उधार दे देता है। यदि वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 रुपए का लाभ हुआ हो, और अंकुर शालिनी को 40,000 रुपए उधार दिया। सभी लोग समझने की कोशिश करना, सारे बच्चे। इसने पूछा है कि अंकुर ने मेघा से कितना धन उधार लिया था। दो लोगों से उधार ले रहा है ये, एक तो मेघा से उधार ले रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग, एक हर्षिता से उधार ले रहा है, और कुछ पैसा खुद के पास से दे रहा है अंकुर, और उसके बाद आगे शालिनी को टोटल जो पैसा तीनों का मिलाकर दे देता है 40,000 रुपए। तो मुझे सभी लोग बताइए, अगर यहाँ पर इसका जो पैसा है मेघा से हर्षिता से दुगुना पैसा लिया है, जितना मेघा से लिया था हर्षिता से उससे डबल पैसा लिया है। मान लो मैं क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से देखूं, अगर उसने मेघा से 25,000 रुपए उधार लिए हैं, तो फिर हर्षिता से वो 50 लेगा, और फिर खुद से तो क्या मिलाएगा, 40 से तो वैसे ही ज्यादा चले गए। तो ये ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं दूसरा ऑप्शन बी, अगर वो मेघा से 20,000 रुपए उधार ले,
तो हर्षिता से डबल फिर 40 लेगा, तो टोटल 60,000 तो यही हो गया। कुछ खुद भी मिला रहा है तो टोटल 40,000 से ज्यादा चला गया, नहीं हो सकता। अगर मैं 15 की बात करूं कि इससे 15,000 रुपए ले रहा है, इससे फिर डबल 30,000 हो जाएगा, 45,000 तो यही हो गया, प्लस एक्स करेगा तो फिर अपने पास ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा बचा? डी। क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से मैंने कैसे सोच लिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑप्शन मेथड से कैसे अप्रोच लगाई, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बाकी इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, शालिनी को अगर उसने 10% की दर पर उधार दिया, शालिनी को 10% की दर पर उधार दिया, इसका मतलब क्या अंकुर के पास 4,000 रुपए आए क्या? 10% की दर से, और अपने पास यहां पर उधार दे रहा है वो, तो मुझे ये बताइए सभी लोग, क्या अपने पास 10% की दर से क्या 4,000 रुपए आए क्या? 1,400 रुपए वो खुद के पास रख लेता है, खुद का लाभ है, इसका मतलब 4,000 रुपए तो उसके पास आए, 10% की रेट से 40,000 रुपए उधार दिए थे, 4,000 रुपए उसके खुद के पास आए, इसका मतलब उसका लाभ तो 1,400 रुपए ही है। इसका मतलब इन दो लोगों को, एक तो मेघा को और एक हर्षिता को, क्या उसको 2,600 रुपए देने पड़ेंगे क्या? 1,400 रुपए तो वो खुद रख लेगा, खुद का लाभ है, लेकिन इन दोनों को क्या 2,600 रुपए उसको देने पड़ेंगे क्या? आप कहोगे हाँ देने पड़ेंगे। तो इससे उधार लिया था अंकुर ने, मान लो मेगा से x रुपए उधार ले रहा है 8% की दर से, और हर्षिता से उधार ले रहा है 2x पैसा, कौन सी रेट से? 9% की रेट से। और एक साल का जो टोटल उन दोनों को ब्याज देगा वो कितने रुपए देगा? 2,600, क्योंकि शालिनी से वो लाया था 10% की रेट से 40,000 पर 4,000, 1,400 खुद का लाभ है, 2,600 उनको देगा। क्या सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? आसान कैलकुलेशन है, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।